नहीं स्कूल स्वरुचि भोज नहीं कॉलेज जाते थे 4 क्लास लेके 4 ब्रेक लेके पूरा 4 विषय यही पढ़ाई है। दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय का कल सूत्र अपन ने पढ़ा था छायक भाव का। छायक भाव में क्या स्थिति होती है, तो छायक भाव की हमने जो 5 अंतराय कर्म के भेद से 5 लब्धियां हुई, क्या दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। तो दान क्या हुआ, एक छायक अभयदान, क्या अनंत प्राणी अनुग्रह क्रम छायकम अनयदानम। निरंतर दान हो रहा है, जैसे अभयदान। तो परस्पर बैर रखने वाले जीव भी वहां मौजूद हैं और 100 योजन तक सुभिक्ष है, ये उनका छायक अभयदान। दान किन के बीच में होता है, दो के बीच में है ना, दाता और पात्र। तो रक्षणी जीव भी वहां है और रक्षण करने वाले भी वहां। ये चीजें दिमाग में फिट करना। केवल दिव्य ध्वनि देते हैं। अब तक हमारे टीकाकारों ने छायक अभयदान को क्या लिखा, भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। दिव्य ध्वनि निरंतर नहीं होती है, अंतराय हो जाता है। हाँ, वहां नहीं लगाना भैया, छायक अभयदान में नहीं लगाना। नहीं, अरे आप वहीं पहुंच गए। छायक अभयदान का मतलब क्या है कि जीवों पर अभयता का प्रभाव हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो वहां समोषण में परस्पर बैर विरोध रखने वाले जीव मौजूद हैं, और 100 योजन सुभिक्ष हो रहा है, तो निरंतर हो रहा है। तो निरंतर होना ही उसकी छायकता है। अंतर हो गया तो छायकता कहाँ रही। आप उस क्लाइमेट को तैयार करें, दिमाग में क्लाइमेट को तैयार। दिव्य ध्वनि तो 24 घंटे निरंतर नहीं हो रही ना, लेकिन छायक अभयदान निरंतर हो रहा है। क्या छायक अभयदान एक दान, तो उसमें अंतर नहीं पड़ रहा कि यहां हो गया वहां नहीं हुआ, किसी के लिए हुआ किसी के लिए नहीं हुआ, सबके लिए छायक ये। अपने आप। हाँ, तो वो किसका फल है, अंतराय कर्म नष्ट हुआ ना, दान लाभ दान। हाँ हाँ, उसका जो है उनका प्रभाव। जैसे घर में कोई भी पुण्यवान व्यक्ति होता है, कुछ भी नहीं करता, क्या वो पुण्यवान व्यक्ति होता कुछ भी नहीं करता, तो लोगों को लिए अपने आप धन दान करता है, और वो व्यक्ति मर गया ना, सब गंगा की। तो प्रभाव किसका था, उस व्यक्ति। जैसे बुद्धसेन था, मनोमति थी, तो पुण्य था, और जैसे उनको घर से बाहर निकाल दिया तो कंगाल हो गए। हाँ, तो कभी भी ये हम बुद्धि रखते हैं अपन कि ये हम कमा के खिला रहे या हम कर रहे हैं कुछ। कर्ता बुद्धि को मारना, बस भैया हम तो पुण्य के नौकर है, इनके पुण्य में ताकत है, हमसे करवा रहा है। जिस दिन का पुण्य क्षीण हो जाएगा, अपने आप सारी विपरीत परिस्थितियां हो जाएंगी। और छायक लाभ तो निरंतर अनंत शुभ शुद्ध परमाणु उनके शरीर को आ रहे हैं, निरंतर लाभ हो रहा है। एक ही समय का प्रति समयम मुप्याति, प्रति समय संयम प्रति संयम, एक समय का भी गैप
नहीं है, एक समय का भी अंतराय नहीं है। और संख्या में कितने? अनंत। ये देखिए अनंत और क्षय का जो विशेषण है, विशेष विशेषण, इसको दिमाग में लगाते जाइए। फिर उन्होंने उपभोग कहा तो पुष्प वृष्टि आदि निरंतर कितनी गिर रही है? संख्या में कोई गिनती नहीं है, और निरंतर पुष्प वृष्टि आदि हो रही है। ये भोग हो गया। और भोग छत्र है, चमर है, भामंडल है, समूषण आदि, ये सब क्या है? भोग है। वो निरंतर उनके साथ चल रहा है। उपभोग, सिंहासन छत्र चमर लिखा है ना माँ। उपभोग किसे कहते हैं? एक वस्तु एक बार में भोग ली, उपभोग हो गई, और एक बार भोग करके पुनः उसे भोग लिया, उपभोग हो गया। वही सिंहासन, वही छत्र, वही चमर काम में आ रहे हैं। और पुष्प वृष्टि हो गई तो वो तो वहां खिर गई, निकल गए, और दूसरे आ रहे हैं। भोग में बार-बार होने जा रहा है। वही वस्तु एक भूख लगे वाला पर तो हाँ। और बार अब इन सब को इसमें परिभाषा की उल्टी आ जाती है। एक बार एक उपभोग बोलते हैं कि एक बार भोग बार भोग परिभोग भोग परिभोग मतलब भोग को परिभोग का। अब वो शब्दों के ऊपर उपविन्यास है, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे उन्होंने प्रतिक्रम पद किया है, प्रतिक्रम व्यतिक्रम पद किया है। अतिक्रम, प्रतिक्रम, अतिचार, अनाचार, 4 पद है। अतिक्रम क्या है? मानसिक शुद्धि नष्ट है। व्यतिक्रम क्या है? उस ओर बढ़ जाना और उसका एक अंश प्रयोग कर लेना, अतिचार, और उसमें डूब जाना, अनाचार। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। तो पहले मानसिक शुद्धि नष्ट होती है, हो गया अतिक्रम। व्यतिक्रम क्या है? उस ओर कदम बढ़ गया, व्यतिक्रम, और उसको आंशिक उपयोग कर दिया, हो गया अतिचार, और उसको हमेशा के लिए स्वीकार नहीं करना चाहते। इसका पानी का उदाहरण देता है, रात को पानी पीने की भावना हुई, वो अतिक्रम। पीने के लिए उद्यम किया, व्यतिक्रम। जाके एक गिलास पी लिया तो अतिचार, तो पूरा प्यास हो जाने तक पी लिया तो अनाचार। फिर उसके अपने परिभाषाओं में कुछ चीजों में अपन लगा हुआ था, लेकिन इन 4 चीजों में अपने परिणाम मानसिकता नष्ट होती है, और व्यतिक्रम में उसके लिए प्रयास शुरू हो जाता है, क्रियात्मक शब्द देता है उसका। अतिचार एक देश सेवन कर लेना, अनाचार उसमें निरंतर डूबे रहना। कार्य वही कर रहे हैं, लेकिन उसकी करने के फिर तरीके बदल लेना। इससे अतिचार लग गया, ये अतिचार हो गया, फिर दूसरे ढंग से तो ये भी अतिचार हो गया। मानो उसको उसी प्रक्रिया में अतिचार के और अतिचारों को उत्पन्न करते रहे। बहुत विचित्रता है जी मन की जो है, इसमें सब बहुत। सुशांत भाई, कल तो आप मामा ने पढ़ा था ना? हाँ, आप पढ़ेंगे। विशेषार्थ, बहुत अच्छा विशेषार्थ लिखा है, लेकिन ये आपको पता लग जाएगा
कि मूल से विशेषार्थ का कोई संबंध नहीं है। एक शब्द भी मूल से नहीं मिल रहा है। पंडित जी ने कहाँ से लिखा है, क्या लिखा है, पंडित जी को आज याद होते ना तो हम पंडित जी से कहते कि देखो पंडित जी इसमें एक शब्द भी मूल से नहीं मिल रहा, आप कहाँ से उठा के लाए बता दो। पढ़ो। नमस्कार। हाँ। रात्रि कर्म के 4 भेद हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। इनमें से ज्ञानावरण के अभाव से क्षयिक ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव से क्षयिक दर्शन, मोहनी के अभाव से क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चारित्र तथा अंतराय के अभाव से क्षयिक दानादि 5 गतियां होती हैं। इसी से क्षयिक भाव के 9 भेद किए। यद्यपि अज्ञाति कर्मों के अभाव से जीव के क्षयिक, अगुण, लघु आदि गुण प्रकट होते हैं, पर वे अनुजीवी न होने से उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया। प्रश्न यह है कि टीका में जो अभयदान आदि को शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म की अपेक्षा रखने वाले क्षयिक दान आदि के कार्य बतलाए हैं, सो ऐसा बतलाना कहाँ तक उचित है? बात यह है कि इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तीर्थंकर के गर्भ में आने पर 6 महीना पहले से भक्तिवश देव आकर जिस नगरी में तीर्थंकर जन्म लेते हैं वहाँ रत्न वर्षा करते हैं। 56 कुमारिकाएं आकर माता की सेवा करती है, गर्भ शोधन करती है, रक्षा करती है। तीर्थंकर के गर्भ में आने पर देव देवियां उत्सव मनाते हैं। जन्म, तप, केवल और निर्वाण के समय भी ऐसा ही करते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद समवसरण की रचना करते हैं, कुसुम वृष्टि करते हैं आदि। इसलिए मुख्यतः ये अभय दानादि देवादिकों की भक्ति और धर्मानुराग के कार्य हैं। शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म की अपेक्षा रखने वाले क्षयिक दान आदि के नहीं। फिर भी इन अभय दानादि को उपचार से इनका कार्य कहा है। ऐसा नहीं मानने पर ये 3 दोष आते हैं। पहला, निर्वाण कल्याण के समय शरीर नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म नहीं रहता, इसलिए वह नहीं बन सकेगा। गर्भ में आने के पहले जो रत्न वर्षा आदि कार्य होते हैं उन्हें अकारण मानना पड़ेगा। तीसरा, गर्भ, जन्म और तप कल्याण के समय न तो क्षयिक दान आदि ही पाए जाते हैं और न तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही रहता है। इसलिए इन कारणों के अभाव से इन्हें ही अकारण मानना पड़ेगा। इन सब दोषों से बचने का एक ही उपाय है कि 5 कल्याणकों को और समवसरण आदि बाह्य विभूति को देवादिक की भक्ति और धर्मानुराग का कार्य मान लिया जाए। जिस प्रकार जिन प्रतिमा का अभिषेक आदि महोत्सव भी इसी के कार्य है, इसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। इस पर यह प्रश्न होता है कि उक्त कार्य भले ही देवादिक की भक्ति और धर्मानुरागवश होते हैं, पर जन्म कल्याण के समय जो घंटानाद आदि कार्य विशेष होते हैं उनका कारण तो धर्मानुराग और भक्ति नहीं है। यदि उनका कारण पुण्यातिशय माना जाता है तो शेष कार्यों का कारण पुण्यातिशय मानने में क्या आपत्ति है? समाधान यह है कि जिस प्रकार एक अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र आदि के होने का नियम है। यह कर्म विशेष का कार्य नहीं, उस काल के साथ ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इस काल में इतने तीर्थंकर, इतने चक्रवर्ती आदि ही होंगे, न्यूनाधिक नहीं। इसी प्रकार तीर्थंकर के जन्म काल के साथ ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इस समय अमुक स्थान के अमुक प्रकार के बाजे बजेंगे, इसलिए इसे कर्म विशेष का कार्य मानना उचित नहीं। कर्म की अपनी मर्यादाएं हैं, उन तक ही वह सीमित है। फिर भी मूल में जिस स्थिति के रहते हुए ये कार्य होते हैं, उस स्थिति को ध्यान में रखकर
उपचार से उस स्थिति को इनका कारण कहा है। शेष कथा सुगम है। अब इसमें मूल पद से, मूल व्याख्या से एक भी शब्द मिलान कर रहा है क्या? उन्हें निमित्तिक संबंध करके सारी बात को गोल कर दी। अब इसका जो मूल भाव है, मैं अब आपको मूल भाव पे ले जाता हूं कि तीर्थंकर का जो छायक सम्यक तो है, छायक सम्यक का महत्व क्या है? क्या तो गर्भ कल्याण और जन्म कल्याण के जो कार्य है, ये क्या कार्य है? ओजस तेजो विद्या वीर्यसो वृद्धि विजय विभव शनाथा महाकुला महार्था मामोतिलिका भवन्ति दर्शने पूता। सम्यक्त के कारण उनके लिए जन्म से ही, गर्भ से ही इतनी व्यवस्थाएं मिलती हैं। तीर्थंकर प्रकृति नहीं आई, पर उस सम्यक्त का महत्व ने उनको ये चीजें अपने आप जुटा के दी। क्या? ओज तेज विद्या बल वीर, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव क्षणाथा। इसलिए बचपन से अतुल वीर्य होते हैं, ओज होता है, तेज होता है, विद्याएं होती हैं। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव क्षणाथा महाकुला माता मानव तिलका, मानव तिलक तीर्थंकर पर दर्शन पूता। ये हो गया गर्भ और जन्म का महत्व। इससे केवल सम्मत, उनके सम्मत के कारण इतनी वैभव उन्हें गर्भ जन्म में मिले, वहां से कार्य शुरू हो गया, ध्यान रखना। उसके बाद उन्होंने क्या किया? तप धारण किया। तप में क्या मिल गया? तप के कारण सत्तागत कर्मों की, अशुभ कर्मों की निद्रा हुई और उनके बाह्य में शिष्य वर्गों का आविर्भाव हुआ। रिद्धियां प्रकट हुई, 63 रिद्धि प्राप्त, तब था। तो ये किसका महत्व हो गया? तब। फिर केवल ज्ञान में क्या मिला? तो भाई में सम्भूषण विभूति, उनकी अवगाहना अनुसार उनके छोटे बड़े अवगाहना 12 योजन का आदिनाथ का था, एक योजन। तो ये सब किससे मिला? उनके घाती कर्म के नष्ट होने। अब ये कह रहे कि देवतागण भक्ति करते तो हमारी क्यों नहीं करते? उनकी करते तो हम भी हमारी करते। तो पुण्य फलारंता, पुण्य का फल अनंत पद भी है। ये कह रहे कि पुण्यातिशय से कुछ नहीं हो रहा है, उनके पुण्यातिशय मान लो फलाना, ये कुछ नहीं था। ये पैराग्राफ ही पूरा जो है विशेषार्थ का डबल जीरो है, और हमने पहले से जब से इसका कंपेरिजन करा है इसमें क्रॉस लगा के रखा, और बड़े बड़े विद्वानों से मैंने इसकी चर्चा की। हमने कहा इसका एक शब्द भी मूल से नहीं मिल रहा है। फिर भगवान के कर्मों को नाश करने का उसका फल क्या मिला? सब देवी देवताओं ने कर दिया। टीका में जो लिखा वो ठीक नहीं। हाँ, प्रश्न किया है, कहाँ तक उचित है वो प्रश्न कर रहे हैं। तो उचित को बताने के लिए अनुचित बता रहे हैं वो। हाँ, तो उपचार मतलब झूठा है, माने कोई उसका मतलब नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि घंटानाद होते हैं चारों निकाय के जीवों में, घंटा भेरी और पुष्कर आदि जो बच्चे ना चारों को, घंटा ध्वजा, हाँ, तो वो जो है वो सब उनका वो है। तो ये सब कुछ, ये माने ये पूरा विशेषार्थ जो है डबल जीरो है, इसमें कोई महत्व मूल्य नहीं। हाँ, तो फिर भगवान के उसके कर्म के नाश का फल क्या हुआ? शायद दान कैसे घटित करो, लाभ कैसे घटित करो? दूसरों ने दे दिया, यही मान रहे, उनका तो कुछ था नहीं, दूसरों ने दे दिया। तो भगवान ने भीख मांगी थी,
ये जो है तुच्छताएं भर दी हैं विशेषार्थों में, ये सबसे बड़ी। हमने कल भी बताया था, आज फिर समझ लो। क्षय दो प्रकार का है। एक कर्म सापेक्ष क्षय, कर्म सापेक्ष, जो कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ वो क्षय, और दूसरा क्षय रहित क्षय, निरंतरता चल रही है, माने जब से शुरू हुआ है बीच में कोई क्षय नहीं हुआ, इसलिए क्षय। जब से उन्हें केवल ज्ञान हुआ है तब से निरंतर जो है वो जीवों की रक्षा चल रही है, अवैधान चल रहा है, बीच में एक समय का भी गैप नहीं है, केवल ज्ञान होने के बाद। तो इसलिए अनंत क्षय, अनंत प्राणियों को, अनंत विशेषण उसका है प्राणियों का, और क्रिया किसकी है? इनकी, कि निरंतर क्षय दान हो रहा है। ऐसे ही अनंत जो शुभ और सूक्ष्म परमाणु निरंतर कितने प्रति समय, उस समय में अंतर नहीं है, इसलिए क्षय। क्षय निरंतर है। हाँ, जिसमें निरंतरता है वो क्षय, और एक कर्म क्षय के से उत्पन्न हुआ वो क्षय। तो ज्ञान और दर्शन और सम्यक तो चार, एक कर्म सापेक्ष, कर्म के क्षय से हुए, अभी वापस रटने कर्म तो उसका नो कर्म खत्म हो गया, तो वापस तो लौट नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें अंतराय आ सकता था, दान लाभ भोग भोगवीर में, समझ में आ रहा है? इसकी निरंतर जब से शुरू हुए तो जब तक उसका प्रभाव रहेगा तब तक, बीच में एक समय का भी गैप नहीं होगा। और इसकी संख्या कितनी होगी? अनंत। इसलिए क्षय अनंत दान, अनंत क्षय भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर, ये सब निरंतर रहता है उसको क्षय, क्षय अंतराय रहित, क्षय रहित, व्यवधान रहित, बाधा रहित। आप कहते हैं ना महाराज जी हमारा निरंतराय आहार हो गया, यानी जब से आपने शुरू किया तो बीच में कोई बाधा विघ्न नहीं आया। हाँ, तो उसमें जो जो दान तो दो बीच में हो रहा है ना, तो देवता गण ही ना कर रहे हैं व्यवस्था, तो वो निरंतर कर रहे हैं। अब ये प्रकृति आदि भोग भोग की बात तो जो है देवताओं के हाथ में, पर जी ये शुद्ध पुद्गल परमाणु जो आ रहे हैं वो देवता तो ला नहीं रहे। लाभ के सुख परमाणु है, कोई देवता तो दे नहीं रहे, अपन यहां से भी घटित करो। अब अच्छाई का अवैधान हो रहा है तो कोई देवता तो कर नहीं रहे। जीवों के परिणामों में अभयता किसके निमित्त से आ रही? उनके निमित्त, देवताओं के निमित्त से नहीं आ रही। अब दो तीन तीन तरह से घटित करो, और जो कुसुम वृष्टि आदि है, भोग 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 की सामग्री, वो देवता का तो उनका कर्म क्षय हुआ है, इसलिए उनके ऊपर पुष्प वृष्टि हुई, मजबूरी है। हाँ 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 बिल्कुल, बस बस, नहीं नहीं सवाल ही नहीं, जो तो हमारे पुण्य पे नाच रहे। कर्म सापेक्ष में अपन वो काम करना चाहते जिसका पुण्य है नहीं, वो काम करना चाहते, और नहीं अग्नि जला लो और कूदो कि नहीं देवता तो मुझे बचाने आएंगे, बचा ले। तो सिद्ध परमेश्वरी तुम्हारा भी पहले उतना पुण्य तो इकट्ठा करो और वो परिस्थितियां इकट्ठी करो। क्या प्रभाचंद्राचार्य बन गए कि हम गांव में गए तो गुरु ने कह दिया, 2 दिन गए कहीं बाहर ही नहीं मिला, लौट के आ गए, देवताओं को फिक्र हो गई, उन्होंने नगरी बसा दी।
अकल नहीं, कोड़ी की तनख्वाह बढ़ा लो। शहर में तो आहार देने वाले मिल नहीं रहे, जंगल में मिल जाएंगे, जाके बैठ जाओ। तो हम तो आश्रम बना लेंगे और बस 2 आदमी रख लेंगे और आराम से खाएंगे। तो भीख मांगो और उसको फोन कराओ, उसको खबर कराओ। यहीं तो बेचारे कोरोना के मारे तो सारे ढीले पड़ गए। आदमी तो आ नहीं रहा, देवता कहां से आ जाएंगे? साफ कहना घुस रहना नहीं। अब स्थिति ये हो रही है कि श्रावक नहीं, वो मुनिराज एक दूसरे को आहार करा रहे हैं। माता जी उनको आहार, ब्रह्मचारी आहार बना के दे रहे। तुम्हें तो कम से कम ग्राहशाला रो के खिला तो रहा है, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ रहा। अपने उपयोग को हम अनवत साधु में लगा दें तो अपने ही घाटा है। कैसे हम तुलना कर रहे हैं अपनी? प्रतिज्ञा लो भीम की, साला भाले की नोक पे आहार देगा तो खाएंगे, पता लग जाएगी। चम्मच से देने वाला ये हरिवंशपुरा में आए थे। चम्मच से देने वाले तो मिल नहीं रहे, भाले की नोक पे देने वाले। चम्मच चमची चमचा चमची से बिगाड़ रहे सबको। वाला नहीं लगे चम्मच से, चाहे आम का रस ले, चाहे मीठा, मतलब सब चीज हाथ से दे दो, कटोरी सी दे दो, कोई बात नहीं है। लेकिन तो हम तो बुंदेलखंडी है ना, हाथ से खाने वाले, क्यों चम्मच से खाए? हमारे गुरु महाराज भी नहीं लेते थे। वो तो अभी अब बीच में हम लेने लगे थे। 3 साल हो गए हमने चम्मच को नेग्लेक्ट कर दिया। 4 साल हो गए ज्यादा हुए, जब से हमने चिंतन किया ना। पूरी पहले प्राचीन साधु चम्मच खाने थे। बर्तन को बढ़ाना है, अब इधर रख दी उधर रख दी, फिर उठा रहे रख रहे। दाल कैसे? दाल कटोरी भर के पी जाओ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समस्याएं सब ठीक हो जाएगी। अपनी कोई समस्या नहीं, अपन तो खुद बोलते हैं, हम खुद समस्या। पूज्य भरत सागर जी महाराज से जब ये कहते महाराज जी हमारी एक समस्या है, हमारी समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं। वो हंसते थे, गड़बड़ा गई। कुछ नहीं, फालतू की अनवत साधु उसमें जाते हैं, वो समस्या है। अनवत साधु समस्या है अपने दिमाग में, और कुछ समस्या नहीं। बस 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 सहज हो जाओ। सब दिन रहे इतना एक समान। महाराज जी जैसे क्षय दान लाभ निरंतर चलते रहते। हाँ, उस समय तक निरंतर। और अच्छा, इन सब की अनंत जो 4 है ना, दान लाभ भोग, हाँ, वीर नहीं, और वीर को इस सब 4 के अनंत को भोगने की शक्ति अनंत वीर में है। यदि अनंत वीर नहीं हो तो इतनी चीजें वो भोग नहीं सकते। अनंत वीर हो तो हाँ, अब अपनी ताकत नहीं हो, कितनी अच्छी अच्छी चीजें रखी हो तो खा सकते हैं। क्या भोग रहे हैं भगवान, क्या भोग रहे हैं? और अपने ध्यान में बैठ। अरे अब आप लोगों को तो वही लग रहा है। उस पुण्य का भोग करने के लिए भी शक्ति चाहिए, पुण्य फल को भोगने की शक्ति चाहिए, उसको स्थिति अनुभाव को कम करने की शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति नहीं ना, सब होकर के भी नहीं खा सकते। बस नहीं नहीं,
तो उस अनंत को भोगने की, अनंत केवल ज्ञान की शक्ति को भोगने की, उसको झेलने की शक्ति, केवल ज्ञान को और उसको, हाँ, दर्शन को, हाँ, तो उसको झेलने की शक्ति, पात्रता चाहिए, स्ट्रेंथ इसको कहते हैं, स्ट्रेंथ। गरीब तो दौड़ते लग जाए। जी बेटा, गरीब है दौड़ते लग जाए। और लॉटरी खुल जाए। तो हुआ ये कि व्यक्ति बहुत लॉटरी लगाता था, उसकी लॉटरी खुल गई करोड़ों की। अब वो जो उसने कहा भाई इसको एक बताएंगे तो 8 फेल हो जाएगा। उसने दीजिए इंटरव्यू, जैसे हमारे मोहित बाबू है ना, किसी से बात निकालना हो कहाँ से ले जाएंगे घुमा करके, फिर आखिरी में पूछेंगे। तो उसे कहा यार तुम कितने सालों से ना, बोले 30 साल हो गए। कितनी बार तुम्हारी लॉटरी खुली? बोले 1000 2000 की कभी कार खुल गई, फिर कभी 10,000 की खुल गई, कभी 5,000 की खुल गई। तुम क्या करते रहे यार? अरे बोले कभी तो कुछ खुलेगी, अभी तक कितना हिसाब लगाओ। अच्छा यार ये यदि तुम्हारी इतने की खुल जाए तो तुम क्या करोगे? बोले ये कर देंगे वो कर देंगे। और इतने की खुल जाए इतना करेंगे, क्या करेंगे? तो इतना इतना ही कर देंगे। तो उसने कह दिया कि तुम्हारी 3 करोड़ की लाठी खुल जाए तुम क्या करोगे? तो वो कहने लगा हम आधा तुम्हें दे देंगे। तो सुनने वाले का हाथ फेल हो गया। वो आया था उसको समझाने को, उसका खुद का हाथ फेल हो गया। हाँ, तो ये चीज है कि उस खुशी को झेलने की भी शक्ति चाहिए। क्या? सुख को नहीं, दुख को भी झेलने की शक्ति चाहिए, और दुख सुख को भी झेलने की शक्ति हमें चाहिए। ये समझ क्या? सुख को ही नहीं, दुख को भी झेलने की शक्ति चाहिए। दुख को ही नहीं, सुख को भी झेलने की शक्ति। हाँ, नहीं वही तो कह रहा हूँ, दुख को भोगने की शक्ति चाहिए, दुख को ही भोगने की शक्ति नहीं, सुख को भी भोगने की शक्ति चाहिए। क्या आए अम्मा समझ में? और तो कोई उपयोग तो कर ही नहीं रहे, इतना समय इतनी विभूति वो तो अपने ध्यान में। अम्मा तुम वहां पहुंच गई, तो बाबा जी तो दिक्कत है। वो क्या उपयोग कर रहे हैं? ये समझना, वो क्या उपयोग कर रहे हैं? वो तो जब तक आयु है वो सब देव, तो वो उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन उनको झेलने की शक्ति उनके आ गई ना, इसलिए उनको राग द्वेष मोह नहीं है। वो अनंत वीर उसको सब झेल रहा है। तो ये है इस सूत्र का रहस्य। देवी देवता है निमित्त निमित्त संबंधों का 24 बल काल प्रभाव से ऐसे होता है, जैसे घंटे नाद बजते, ऐसे ही मान लो। क्यों मान लें? सही बताओ ना, मानने के लिए तो बात मान लिया, हो गया। और कोई प्रश्न है? समझ में आ रहा है? छोलक जी खुलासा हो रहा है ना? एकदम, लेकिन नहीं, इसका चिंतन करोगे तो होगा। हाँ, और आप भाव समझ में आ जाए कि आपको ये जो कर्म का कार्य है वो बता रहे हैं हम। किसका कार्य बता रहे हैं? देवी देवताओं का कार्य नहीं बता रहे। कर्म अपना कार्य, इसके अभाव में क्या कार्य हो रहा है, उसका नौ कर्म क्या है वो अलग है। क्या? उसका नौ कर्म अलग है, लेकिन कर्म के वो जो उसका अभाव हो रहा है या सहयोगी है, उस कर्म के अभाव में ये कार्य हो रहा है। कर्म का नौ कर्म। हाँ बोलिए स्वामी जी। कौन से स्वामी जी? शायद पूछ रही महाराज प्रश्न है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ नमस्ते प्रतिबल। प्रश्न, निमित्त और निमित्त संबंध कहाँ तक रहता है? निमित्त बनने में संबंध कहाँ तक रहता है? निमित्त बनने में संबंध कहाँ तक रहता है? देखो, समय सारणी की भाषा में निमित्त प्रारंभ से ही छूट जाता है। जितना निमित्त नैमित्तिक संबंध है,
ये सब कर्णान्युग की भाषा में क्या, हर कर्म का एक नौकर, नो कर्म का नौकर, नो कर्म को ही निमित्त कहा, नो कर्म का दूसरा नाम निमित्त है। जी तो अध्यात्म भाषा में निमित्त कुछ करता नहीं और आगम भाषा में बिना निमित्त के कुछ होता नहीं। क्या सच्चे देव सद्गुरु की आराधना के बगैर सम्यक दर्शन नहीं होता, और जब शुद्ध आत्मा में पहुंच गए सम्यक दर्शन का कोई मतलब नहीं। एक ज्ञायक भाव, जहां दर्शन ज्ञान चारित्र सब खत्म, ज्ञायक भाव। समझ में आ रहा भैया? जी महाराज जी नमस्ते। परमानेंट समाधान, ये टेम्परेरी समाधान नहीं है, ये परमानेंट समाधान है। और अपने जीवन को परमानेंट समाधान में डाल दो, कोई संसार में तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, कोई दुनिया की चीज। तू अपने परिणामों का ही परमानेंट समाधान नहीं है, झट इधर से इधर रखता है, इधर से इधर रखता है, अपनी बात को इधर रखता है, अपनी बात को इधर रखता है, क्या कुछ नहीं, तू अपने अंदर ही भटका हुआ है। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उरु में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओ, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कुछ की नहीं जरूरत नहीं कोई, शब्द स्वयं बतला देती अब ये कैसे शब्द अर्थ का है ज्ञान से ज्ञान बढ़ता, शब्द भाव से हो भगवान, शब्द शब्द में अंतर भी को अर्थ भाव का ये मिटे लगता है संसार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु गुरुदेव भगवान, नमोस्तु गुरुदेव भगवान, नमोस्तु महाराज जी, 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 नवी माता जी, नवी माता जी, नवी माता, नमोस्तु नमोस्तु हमारी आपकी अपनी अकल डाल के नहीं, उनकी अकल अपने में डालो, अपनी अकल उनकी लाई। बम्बई वाले आ गए क्या? आज बम्बई वाले देख रहे हैं। हाँ देखो, बिना टिकट के दर्शन। बम्बई वाले दुनिया को दिखाते हैं, हम बम्बई वालों को दिखा रहे हैं। क्या भाई? क्या भाई? बम्बई वाले दुनिया को फिल्म दिखाते हैं, बम्बई वालों को फिल्म दिखा रहे हैं। कौन बड़ा है?